का स्वागत है आप लोग का मेरे शहर में। जो कि देखिए अडानी की आसमान पर नज़र बनी हुई है। बता दूं एविएशन और डिफेंस सेक्टर में कदम बढ़ाने की तैयारी में है। काफ़ी चीज़ें गाइस देखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस कंपनी से अडानी को साथ मिल सकता है। सो किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं गाइस? देखिए आसमान पर नज़र, जल और ज़मीन पर अपने बिजनेस का विस्तार करने के बाद अब अडानी ग्रुप का जो चेयरमैन है गौतम अडानी जी, अब वो आसमान पर नज़र डाल रहे हैं। आप ये कह लीजिए वह एविएशन और डिफेंस सेक्टर में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह कनाडा की जो कंपनी है बॉम्बार्डियर के साथ हाथ मिला सकते हैं। सो गाइस मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअल में बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट और ट्रेन बनाती है, ठीक है। अडानी ने बॉम्बार्डियर के जो सीईओ हैं जिनका नाम एरिक मार्टेल है, उनके साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों के बीच बातचीत की विमान क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से साझेदारी पर चर्चा हुई। इस बारे में अडानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी मतलब ट्विटर पर भी पोस्ट किया। साथ के साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि पावरिंग इंडिया एविएशन ग्रोथ हैड अ ग्रेट डिस्कस विद बॉम्बार्डियर सीईओ एरिक मार्टेल, ठीक है। एंड साथ के साथ इन दोनों के बीच हुई बातचीत। अडानी की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार दोनों के बीच में जो एयरक्राफ्ट सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल MRO और डिफेंस के इर्द गिर्द घूमती रही है इनकी बातचीत। अपनी पोस्ट में गाइस अडानी ने लिखा है कि भारत की एविएशन ग्रोथ को मजबूती देने के लिए विमान सेवाओं, MRO और रक्षा में परिवर्तनकारी मतलब जो चेंजेस हैं उसकी जो साझेदारी है उस पर बॉम्बार्डियर के सीईओ एरिक मार्टेल के साथ शानदार चर्चा हुई है। कैसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है। उसके साथ मतलब आप कह लीजिए जब इनका साथ मिलेगा तो मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए ये अब अपना हाथ बढ़ा रहे हैं गाइस। वहीं फोकस की बात की जा रही है, जैसे कि मैं बता दूं कि फोकस की बात की जा रही है कि इकोनॉमिक जिस तरीके से मैं ये जो न्यूज़ मुझे मिली इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ से मिली है, जिसमें अडानी और मार्टेल के बीच में ये बात हुई थी कि भारत के एविएशन सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट विकास को दर्शा सकता है। वैसे भी भारत विदेशी MRO और सेवाओं पर अपनी निर्भरता को कम करने का लक्ष्य बना रहा है। अडानी के मुताबिक डोमेस्टिक MRO सेक्टर एयरलाइंस के गाइस ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो अडानी उनके मुताबिक घरेलू MRO सेक्टर एयरलाइंस के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने और टर्नआउट समय में तेजी लाने में मदद करेगा। साथ ही इससे भारत विमान रखरखाव और सेवाओं के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित कर पाएगा, ठीक है। ये फोकस की बात की जा रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या है ना, जो अडानी की कंपनी ट्विटर में तो हमें इनकी चीज़ें देखने को मिली गई कि इन्होंने क्या चीज़ों की बातचीत की है, MRO पे, एयरक्राफ्ट सर्विसेज पे, डिफेंस पे, इस सब चीज़ों पे इन्होंने बातचीत करी है। एंड साथ के साथ कहा जा रहा है कि अडानी की जो ये कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस, भारत के डिफेंस और आप ये कह लीजिए ये भारत की डिफेंस और एविएशन सेक्टर में अपना विस्तार मतलब अपनी मौजूदगी है उसको बढ़ा रही है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कंपनी लीडिंग ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाने में सफल रही है। कंपनी के मुताबिक ये साझेदारी भारत के छोटे और मध्यम आकार के जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी इंडस्ट्री उनको बढ़ावा देने में एक मदद मिलेगा, उसको डिज़ाइन करने में एक मदद मिलेगी। एंड गाइस कहा जा रहा है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एडवांस टेक्नोलॉजी में काफ़ी निवेश किया है। कंपनी का टारगेट भारत को ग्लोबल एविएशन और डिफेंस मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। और साथ ही कंपनी चाहती है कि एक मजबूत निर्यात रणनीति के माध्यम से देश के शुद्ध चालू खाता घाटे को कम किया जा सके, जो मतलब करंट लॉस देखने को मिलता है। गाइस अब मैं आपको क्लियरली तौर पे एक चीज़ बताऊं, बॉम्बार्डियर एक्चुअल में है क्या। देखिए बॉम्बार्डियर को एयरक्राफ्ट बनाने, डिज़ाइन करने और सेवाओं में इनोवेशन के लिए जाना जाता है। कंपनी के चैलेंजर और ग्लोबल एयरक्राफ्ट अपनी अत्याधुनिक तकनीक, केबिन डिज़ाइन, प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए दुनिया भर में फेमस और भरोसेमंद है। बॉम्बार्डियर विमान जो कि वैश्विक स्तर पर सैन्य मतलब जो सेना दल होते हैं और सरकारी गवर्नमेंट ऑपरेशंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा बॉम्बेडियर डिफेंस स्पेशल मिशन के लिए सॉल्यूशंस भी प्रदान करता है। दिल्ली मेट्रो की कई ट्रेन का निर्माण भी बॉम्बेयार्ड ने ही किया है। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक ये है विजय केडिया पे। कैसे एक्चुअली में कह रहा है विजय केडिया ने डाले हैं एक कंपनी में 40 करोड़ रुपए, जिससे कि उस स्टॉक में मतलब 5 दिन में 70% तक वो भागा। एक परेशानी का मुद्दा बन गया और उसमें आ गई आज के दिन अगर आप देखोगे गिरावट। तो गाइस अब आप सोचिए मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बता दूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिलहाल वीआईपी इंडस्ट्री आपको पता है बैग बुक लग्जरियस ये बैग्स बनाती है। आज के दिन इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। गाइस कल के दिन मतलब इसमें काफ़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी एंड विजय केडिया जी ने कम से कम इसमें लगभग 40 करोड़ रुपए डाल दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार। केडिया ने ये बात 22 सितंबर को हुई बताई थी जब स्टॉक का प्राइस लगभग 545 रुपीज़ की दर से आगे गया था और इसमें 7.25 लाख शेयर खरीदे गए थे। गाइस वहीं कल के दिन एनएससी पे इन्होंने बताया कि 4.5% की बढ़त के साथ ये 582 पे पहुंच गया था। और गाइस अगर आप देखोगे आज के दिन इसमें आ गई गिरावट क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है। पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो मोटा मोटा यहाँ पे 11% देखने को मिला क्योंकि आज के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, लगभग ये चीज़ हमें देखने को मिली है। गाइस मैं बता दूँ एक्चुअली में क्या है कि ना इसमें साल भर में बस मात्र 7% तक की गिरावट है, लेकिन मैक्सिमम 1999 में आया था 11,000% तक का रिटर्न दे चुका है। वीआईपी इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण 8300 करोड़ रुपए का है, ठीक है। मतलब कि अगर आप देखोगे फिलहाल तो उसने 52 वीक हाई 697 नया और इसका लो देखोगे तो 428। इट मीन्स अभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड साथ के साथ अगर आप देखो पिछले 5 साल में इसने यहाँ देखोगे तो 19% का रिटर्न, लेकिन ये लगभग यहाँ से इस पॉइंट तक 238 पॉइंट चढ़ी है और अभी आप देखोगे तो मोटा मोटा आपको 21% तक के डिस्काउंट लेवल पे ही मिल रही है। गाइस देखिए मैंने बताया ना कुल लग्जरियस बैग्स वैग्स बनाने का काम करती है और इसका मार्केट कैप लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि 8300 मतलब 8,000 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो, ठीक है। 52 वीक हाई आपने देख लिया 697 है, लो आपने देख लिया। स्टॉक भी गाइस इसका बहुत ज़्यादा हाई है 13,000 देखने को मिलता है, जहाँ इसका इंडस्ट्री पे आप देखोगे तो 7,000 देखने को मिलता है। आर से आर बिल्कुल भी बहुत ही नामात्र से देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली क्या है विजय केडिया ने देखिए मैं बता दूं कि विजय केडिया ने शेयर खरीदने से जुड़ी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को इस शेयर निवेश करने से पहले सतर्क रहने की भी कहा है, क्योंकि गाइस जैसा कि देखा जा रहा है एक्चुअल में क्या है उन्होंने अपने ट्विटर में ये बात उन्होंने डिस्क्लोज की। ट्विटर में कहा कि अपनी इस नए निवेश के बारे में मैं बता दूं कि ये स्टॉक काफ़ी महंगा है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होगी। कृपया निवेश से पहले से ध्यान रखें, क्योंकि आपने देखा ना कि इसका पी देखो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। दैट्स वाई उन्होंने ये बात बोली कि ये स्टॉक बहुत महंगा है, चाहे कितने भी प्राइस पे आपको ये क्यों ना मिल रहा हो, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली है गाइस। हालांकि देखा जा रहा है इन्वेस्टर की होल्डिंग में अगर देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया, जिसमें डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया। गाइस अगर इसको देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे रिजर्व इसकी बहुत कम है, बोरिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके रिवेन्यू की तो रिवेन्यू गाइस ठीक है, हाँ हल्के फुल्के से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है रिवेन्यू में, लेकिन साथ के साथ अगर आप देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। एंड क्वार्टरली नंबर से मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि 2024-25 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट लाभ था 93% की भारी गिरावट का दर्ज किया। कंपनी का जो शुद्ध लाभ पहुंचा लगभग 4 करोड़ तक का पहुंचा, जहां पहले कंपनी को लॉस हुआ क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, बट उसके कंपेरिजन में 93% तक की गिरावट देखने को मिलती है। जबकि पिछले साल ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 57 करोड़ तक का पहुंचा, 57.8 करोड़ रुपये तक का पहुंच गया था, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज़ देखने को मिली है। गाइस ऑपरेशन रिवेन्यू में भी मामूली तेज़ी देखने को मिली एंड यह 0.4% से बढ़कर 638 करोड़ रुपये पे हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 636 करोड़ रुपये था। कंपनी का ईबिटा 39% से गिरकर 49 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की पहली क्वार्टर में ही 80 करोड़ रुपये था। इसी क्वार्टर में मार्जिन 20 का 7.7% से आ गया, जो कि एक साल पहले 12.7% पे था। इस वजह से उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये रिस्की स्टॉक है, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर ही स्टडी करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी खुद से स्टडी करना, चेक करना, देन तभी इन्वेस्ट करके चलना। चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।